हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सेकेंडरी बोर्ड की सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न और कौन से पाठ से कौन सा प्रश्न आएगा, यह आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आप थोड़ा सा देख लेंगे और उनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी मिशन सक्सेस हमारा टॉपिक है आज, सामाजिक में सफलता। तो प्यारे साथियों, मैं आपको हर टॉपिक वार किस प्रकार इनके अंक विभाजन होता है वो सब आपको आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके जो सामाजिक विज्ञान विषय है 80 नंबर का है, उसमें इतिहास के 20 नंबर, इतिहास के ध्यान रखना। पहले पार्ट है, चौथे पार्ट तक 20 नंबर, नागरिक शास्त्र में 20 नंबर के 5वें से 7वें पार्ट, भूगोल 18 नंबर के 8वें से 13वें पार्ट तक, अर्थशास्त्र 18 नंबर के 14वें से 18वें पार्ट तक, सड़क सुरक्षा 2 नंबर के 19वां पार्ट और स्वच्छता 2 नंबर के 20वें पार्ट है। टोटल 80 नंबर में से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अति लघु उत्तरार्थ में खंड अ के अंदर 10 सवाल आएंगे, वो भी एक एक नंबर के 10। और ध्यान रखना, आपको 20 शब्द यानी 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। आपको जिससे कोई पूछा जाए कि अशोक के पिता का क्या नाम था, तो आपको अशोक के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं करना, अशोक के केवल पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है। अब ऐसे प्रश्न बन सकता है, बिंदुसार के शासक में कौन कौन से 2 विदेशी राजदूत आए, तो आप केवल 2 राजदूतों का नाम लिखना है, बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं करना, क्योंकि इनकी शब्द सीमा सिर्फ 20 है। ये आएंगे पहले से 10वें सवाल। पहले से 10वें सवाल 1 नंबर के सवालों का आप शब्द सीमा 20 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। दूसरा है लघुत्तरात्मक फर्स्ट यानी खंड ब, 9 सवाल आएंगे, 2 नंबर के 18 यानी 40 शब्द, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन लिख सकते हो। वो प्रश्न संख्या 11 से लेके 19 तक है। तीसरा है लघुत्तरात्मक सेकेंड यानी खंड स, 7 सवाल आएंगे, 4 नंबर के, 28 नंबर के हो गए। इनको 100 शब्द यानी 10 लाइन, आप अधिकतम 10 लाइन लिख सकते हो 20वें से लेके 26वें प्रश्न तक। अगला है निबंधात्मक प्रश्न 4 है, यानी 6 नंबर के 24। अब निबंधात्मक के अंदर क्या है, प्रश्न संख्या 27 और 29, ध्यान रखना 27 और 29 ऐसा समझे। यानी अब देखो 27 और 29 है, ये है आपके कितने 150 शब्दों में, यानी 15 लाइन तक लिखना है लगभग। और 28वां सवाल क्वेश्चन भी है 150 शब्द का, कितना 150 शब्द का, जो 28वां ऐसा समझे। और मानचित्र है 30वां, कितने नंबर का है, 5 नंबर। अब देखो ये जो 2 सवाल है 6 नंबर के, कितने 6 नंबर के, 6 दूनी 12। और ये जो 150 अंक का है 28वां सवाल है 7 नंबर का। ऐसा समझिए, 28वां बड़ा सवाल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्द यानी कितने होते हैं 15 लाइन, 15 या 20 लाइन लिख दो बड़े आराम से, जमा के जैसे पठनीय हो उसके हिसाब से 20 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखें। और जो अंतिम सवाल 30 आएगा मानचित्र का आएगा, उस मानचित्र को आपको पेंसिल से भरना है, ध्यान रखना। और जो संकेत चिन्ह है, संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हुए भरना। इस प्रकार ये पूरा मैंने आपको सामाजिक के संबंधित बताया। अब हर टॉपिक वार, यानी पहला सवाल किस पाठ से और कौन सा है, ये वेरी महत्वपूर्ण आपके लिए बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न आएगा पाठ संख्या 1 से। इस बार आपके मोस्ट है राजस्थान के जनपद हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। इनमें से आपको 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी का क्या नाम था, आया समझे। और हर्ष ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, राजस्थान के जनपदों के नाम लिखे। इस प्रकार एक छोटा सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल आएगा दूसरे पाठ में से, सिख संप्रदाय के सिख संस्थापक धर्म कौन थे, सिखों के 9वें गुरु कौन थे, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। इस प्रकार गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, और अकबर से संबंधित अकबर की प्रथम विजय कौन सी थी, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी। इस प्रकार आपके प्रश्न दूसरा सवाल पार्ट 2 से बनेगा। तीसरा सवाल बनेगा पार्ट नंबर 5 से। ये खंड आज चल रहा है लोकतंत्र के प्रकार के, लोकतंत्र अलग सामाजिक दृष्टि से अलग अलग तरह का जो आपको मैंने पढ़ाया है, ये सब मेरे यूट्यूब वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र के अलग अलग प्रकार से क्या क्या है। उनमें आपको 1 नंबर का सवाल बनेगा। चौथा सवाल 8वां से पाठ से, राजस्थान में जल परियोजना है और भाखड़ा नांगल से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस बांध पे बनाया गया है। राजस्थान के अंदर जो जल प्रबंधन है कौन कौन से, जैसे नदियों के नाम पूछ सकता है, बावड़ियों के नाम पूछ सकता है। इस प्रकार 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। 5वां सवाल ईमेल क्या है, सड़क मार्ग के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इस प्रकार राजस्थान में कितने राजमार्ग है, ऐसे प्रश्न आपको 1 नंबर का बन सकता है। छठा सवाल है 13 अर्थव्यवस्था के बारे में, ऐसा समझे, अर्थव्यवस्था के
बारे में। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था से संबंधित छठा सवाल आएगा। सातवां सवाल आएगा 14 पार्ट में से समावेशी विकास क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रश्न पूछ सकता है। नीति आयोग के संस्थापक कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग कब लागू हो गया, इस प्रकार आगे प्रश्न बन सकता है। 8वां सवाल आएगा 15 पार्ट में से वैश्वीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, छोटा एक सवाल पर परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है। 9वां सवाल आएगा 16 पार्ट में से, आए समझे, क्या है, सापेक्ष गरीबी क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, छिपी बेरोजगारी क्या है, इस प्रकार आपके ये 9वां सवाल आएगा। 10वां सवाल आएगा 17वें पार्ट में से वित्तीय समावेशन क्या है और विनिमय क्या, इस प्रकार आपके ये मैंने 1 से 10 तक खंड अ में बताया है। अब खंड ब कहां से कहां तक चलेगा भाई, खंड ब चलेगा 9 सवाल यानी 11 से 1900 तक। देख खंड ब, तो खंड ब के 11 सवाल आएगा 7वें पार्ट से। ये काल्पनिक होगा, देखना काल्पनिक यानी इसमें आप जो भी लिखेंगे आप सोच के आपकी तर्क शक्ति के हिसाब से आप लिख सकते हो कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो क्या करता, यदि मैं राज्यपाल होता तो क्या करता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या करता। इस प्रकार आपको स्वयं के ऊपर इस प्रश्न को सोच के करना है। काल्पनिक प्रश्न आएगा राज्यपाल या कोई मंत्री के हिसाब से। यदि आप शिक्षा मंत्री होते तो शिक्षा क्षेत्र में क्या प्रभाव करते, क्या परिवर्तन करते, इस प्रकार का प्रश्न आपको 11 सवाल काल्पनिक आएगा। 12 सवाल जो 8वें पार्ट में से आएगा जल स्वावलंबन क्या है, राजस्थान जल स्वावलंबन कैसे होता है, नदी घाटी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। 13वां सवाल आएगा 9वें पार्ट में से गेहूं या गन्ना की फसल के संबंधित इनके तापमान कितना चाहिए, यानी इनकी भौगोलिक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार ये प्रश्न आपके गेहूं या गन्ना दोनों फसलें महत्वपूर्ण, इनमें से आप देख लेना। 14वां सवाल आएगा 10वें पार्ट में से खनिज, यानी 4 खनिजों के नाम दे देंगे, इनके उत्पादों का नाम दे देंगे, इनका मिलान चिन्ह कीजिए, या फिर खनिजों के उत्पादन के आधार पे कोई राज्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है खनिजों से। 15वां सवाल वापिस 11वें पार्ट से आए काल्पनिक के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, औद्योगिकरण में क्या क्या समस्याएं आती है, औद्योगिकरण की सफलता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इस प्रकार ये भी काल्पनिक सवाल, यानी 11 सवाल और 15 सवाल काल्पनिक हैं। आप अपने मन से सोच करके तर्क शक्ति से इसका उत्तर दे सकते हैं। 16 सवाल आएगा 12वें पार्ट में से जनसंख्या, जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की विशेषताएं क्या है, जनसंख्या की क्या समस्याएं हैं, जनसंख्या का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार आपको ये 16 सवाल, जनसंख्या नीति क्या है, ये 16 सवाल 12वें पार्ट में से इस प्रकार बन सकता है। 17 सवाल 13वें पार्ट में से बन सकता है कि मोबाइल क्या है और स्वर्णिम भारतीय योजना क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, बंदरगाहों के नाम लिखिए, हवाई अड्डों के नाम लिखिए, इस प्रकार आपको 17वां सवाल महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। 18वां 19वें पार्ट में से यातायात से संबंधित, यातायात से यानी आपको क्या करना, सड़क सुरक्षा से संबंधित सुन लिया, 19वां सवाल आएगा। 18वां सवाल आएगा 19वें बार सड़क सुरक्षा में जैसे आपको जाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यदि किसी की दुर्घटना घटित हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रकार काल्पनिक सवाल यदि आपको यातायात से संबंधित पूछा जा सकता है। 20वां सवाल है आपकी स्वच्छता से संबंधित, यानी ठोस कचरा प्रबंधन किस प्रकार होता है, कचरा कितने प्रकार का होता है, इसका नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, स्वच्छता किस प्रकार की जा सकती है, ऐसा प्रश्न आपके 19वां 20वें पार्ट में से आएंगे। यानी खंड हो गया, खंड ब हो गया। अब खंड स जिसमें 7 सवाल आएंगे 20 से लेकर 26 तक। 20वां और 21वां, देखो ऐसा प्रश्न है, यदि 21वें में से सुनो पहले पार्ट में आ गया तो 20वें में आएगा दूसरा पार्ट, और यदि 20वें में पहले पार्ट में से आ गया तो 21वें से आएगा दूसरे पार्ट। ये ध्यान रखना, 20वें में पहला पार्ट आ गया तो 21वें में 100% दूसरे पार्ट का आएगा। यदि 20वें में दूसरे पार्ट का आ गया तो 21वें में पहले पार्ट का आएगा। जैसे देखो पहले 20वें के अंदर मोस्ट बता देते हैं, गुप्त, चोल, अर्जुन देव और अकबर, गुप्त, चोल, अर्जुन देव और अकबर, इनके ऊपर 20वां सवाल बन सकता है। 21वें सवाल के अंदर राव चंद्रसेन, जय सिंह, शिवाजी या बलवन या गुर्जर प्रत्यार, यानी ये 5 मोस्ट है। राव चंद्रसेन वेरी वेरी मोस्ट है, और गुर्जर प्रत्यार और शिवाजी 21वें प्रश्न में वेरी वेरी मोस्ट है। आगे समझ आपको, यानी यदि शिवाजी ऊपर आ गए, मान लो 20वें प्रश्न में शिवाजी आ गए तो 21वें में गुप्त, चोल, आए समझ, गुप्त, चोल और क्या आ सकते हैं, गुर्जर प्रत्यार। इस प्रकार ये आपके प्रश्न में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन 20 और 21 इस तरीके से मोस्ट है। 22वां चौथे पार्ट, 22वां चौथा पार्ट में से वेरी वेरी मोस्ट है जर्मनी का एकीकरण। आप याद कर लो जर्मनी का एकीकरण या इसके साथ औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभाव। आगे समझो, औद्योगिक क्रांति कारण और प्रभाव और जर्मनी का एकीकरण आप याद कर लो, दोनों में से 100 से ज्यादा जर्मनी के चांस है। 23वां वापिस 5वें पार्ट में से वही काल्पनिक के लोकतंत्र के लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, लोकतंत्र के अंदर क्या क्या कमियां हैं उनका निस्तारण आप किस प्रकार कर सकते हैं।
लोकतंत्र से संबंधित स्वयं के विचार उद्गार ये काल्पनिक प्रश्न है, समझ लेना आप। कौन सा? 2324। अब 2400 क्या है? 2400 प्रश्न है अथवा में क्या दो आएंगे, दो में से कोई आपको एक करना है। तो 2400 के अंदर 15 पार्ट में से आएगा, ये ध्यान रखना। देखो अर्थव्यवस्था के प्रकार और विशेषताएं आ गया, तो उसके अथवा में आएगा उदारीकरण, वैश्वीकरण और स्वदेशी। इनके ऊपर टिप्पणी लिखिए। ऊपर विशेषताएं आ गया, नीचे ये तीनों अक्षर बोले मैंने, उदारीकरण, वैश्वीकरण और स्वदेशी की टिप्पणी लिखिए। ये 2400 सवाल अथवा है, दोनों में से एक करना है। 2500 सवाल आएगा 17वें पार्ट में से, जो मुद्रा के कार्य, वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या है, मुद्रा के कार्य क्या और वाणिज्यिक बैंक के क्या कार्य, 17वां है। ये पार्ट में से 2500 सवाल। 26वां सवाल आएगा 18वां में से। 18वां पार्ट ये भी काल्पनिक है। आप इसको, आपकी जो थिंक टैंक है यानी आपकी सोचने की क्षमता है, इस पर आधारित ये 18वां पार्ट का 26वां सवाल है कि उपभोक्ता शोषण किस प्रकार रोका जा सकता है, उपभोक्ता को कौन कौन सा अधिकार, यदि आप उपभोक्ता अधिकारी है तो कौन कौन सा अधिकार देंगे, यदि आप आम नागरिक हैं तो आपके क्या कर्तव्य है। इस प्रकार काल्पनिक बना के इसको उपभोक्ता के शोषण से रोकने के उपाय, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता कर्तव्य क्या, यानी अधिकार और कर्तव्य और शोषण, ये तीनों में से आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है 26वें प्रश्न को। अब 27वां, 28वां, 29वां, ये तीन बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं जो आपके कितने हैं, एक 7 नंबर का और दो 6 नंबर के। इस प्रकार ये आपके डिवाइडेशन है। तो आपको ये करना है 27वें पार्ट में से, 27वां प्रश्न, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 तीसरे पार्ट में से आएगा। तीसरा पार्ट इस बार 1857 की क्रांति, कारण और परिणाम, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, आप देख लो आएगा 1857 की क्रांति और परिणाम। या इसके अथवा में रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। छोटी जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और रोलेट एक्ट, इस पर क्या है, जैसे आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनके ऊपर छोटी सी टिप्पणी लिख सकते हैं। या सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, जो आपके रास बिहारी बोस, इस प्रकार जो सिलेबस में अकॉर्डिंग सिलेबस किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको एक बार ये 27वां सवाल आपके लिए क्या है, 27वां सवाल आएगा जो 6 नंबर का होगा, और इन दोनों में से आपको ये याद कर लेना है। 28वां सवाल भी वापिस अथवा में है। 28वां भी कौन सा है, 6 नंबर का आएगा। कौन से पार्ट, ये छठे पार्ट से, कौन से पार्ट से, छठे पार्ट से। छठे पार्ट से क्या करो आप, संसद और राष्ट्रपति, या तो ऊपर संसद या राष्ट्रपति आ जाएगा, नीचे लोकसभा या मंत्रिपरिषद, यानी संसद और राष्ट्रपति को याद कर लो, या लोकसभा और मंत्रिपरिषद को याद कर लो। तो वेरी इंपॉर्टेंट इस बार आपके राष्ट्रपति और लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना। 29वां सवाल आएगा, कितने नंबर का, वो भी 7वें पार्ट में से। 29वां आएगा कितने, 6 नंबर का है, और 7वें पार्ट में से। कौन से पार्ट में से, 7वें पार्ट। इसमें देखो अथवा में आएगा विधानसभा या मुख्यमंत्री याद कर लो, राज्यपाल या मंत्रिपरिषद याद कर लो। इस बार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के आपके ज्यादा चांस है, तो आप मुख्यमंत्री याद कर लो और मंत्रिपरिषद याद कर लो। इस प्रकार आपके 29वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है जो आपके टॉपिक है 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। 8वां, 9वां, 10वां और 11 जल संसाधन नदी घाटी के अंदर, जैसे हीराकुंड योजना, तुंगभद्रा योजना, ऐसा नर्मदा नदी घाटी योजना, चंबल घाटी योजना, ये नक्शे पूछा जा सकता है। और जैसे गेहूं के प्राकृतिक उत्पादन कौन कौन से हैं, पेट्रोल डीजल के हवाई अड्डे कौन कौन से, बंदरगाह कौन से, इससे संबंधित। और भौगोलिक यानी जो खनिज क्षेत्र है, ताम्र उत्पादक क्षेत्र, लौह उत्पादक क्षेत्र, इस तरीके से बाद में जैसे कोई राज्य की राजधानी, इसके बारे में, महानगर के बारे में ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए पूरा, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, नील पत्र के माध्यम से समझो, चाहे अपने दिमाग की उपज से समझो, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए मैं पूरा ये सामाजिक में सफल कैसे हो पूरा वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं। तो प्यारे बच्चों जो जो मैंने आपको बताए हैं, आप एक बात याद रख लेना, सबसे बड़े है जो तीसरा पार्ट, छठा पार्ट और 7वां पार्ट। तीसरा पार्ट, छठा पार्ट और 7वां पार्ट, 3 पार्ट मोस्ट है। इन तीनों पार्टों को आपको याद कर लेना है, इनमें से बड़े बड़े सवाल आएंगे। ओके, तो नमस्कार साथियों, ये वीडियो बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, और जिन्होंने अभी तक हमारा अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। नमस्कार साथियों।